जिस तरह बारंबारता ना, बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। आप उसको बारंबारता को हम क्या कहते हैं? परिभाषा। सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या था, जिसके अंतर्गत संख्या का वर्गीकरण, विश्लेषण और कई तरह के प्रश्नों के अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बारंबारता। बारंबारता में कई तरह से 3 भागों में बांट दिया गया, जैसे माद, मादिका और बहुलक। माद, मादिका, बहुलक में सबसे पहले माद तुमको पढ़ना है। माद इसमें 10th क्लास में 3 विधि से पढ़ा जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि, तीसरा पग विचलन विधि। तो सबसे आसान यह होता है कि जब तुमको कहे कि प्रत्यक्ष विधि से नहीं बात, डायरेक्ट कहेगा माद ज्ञात करो, तो तुम डायरेक्टली तुम किसी विधि से माद ज्ञात कर सकते हो, चाहे वो लघु विधि हो, पग विचलन विधि हो या प्रत्यक्ष विधि हो। अगर किसी चीज डिसाइड करे कि प्रत्यक्ष विधि को प्रयोग करके माद ज्ञात कीजिए, तो तुमको प्रत्यक्ष विधि से, कहेगा लघु विधि से तो लघु विधि से, और कहेगा पग विचलन विधि से। सबका अलग अलग सूत्र भी होता है, बनाने का डायग्राम भी अलग अलग होता है, किसमें कितना खाना बनेंगे वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले ये भी जब बात ध्यान में सोचना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो चलिए हो गया ये। तो इसमें क्या कहता है? विद्यार्थी एक समूह में, समूह द्वारा अपने पर्यावरण क्या होता है, सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। मतलब जो है 20 घर में किस तरह के आंकड़े लगाए गए हैं, उन्हें एकत्रित किया गया है। प्रति घर माद पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे डायग्राम दिया गया है, माद ज्ञात करने के लिए कहता है ऊपर आपने क्या किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हम लोग अगर हम किस विधि का, हम इसको तीनों विधि से बताएं, आज हो जाएगा, एक ही विधि से होगा। इसी क्वेश्चन को हम आज प्रत्यक्ष विधि से बता देते हैं, कल हम लघु विधि से, उसके बाद पग विचलन विधि से। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो पहले इधर देखो, पौधों की संख्या तुमको लिख देंगे हम। पौधों की संख्या मतलब बारंबारता CF लिख दो, और इसमें हल्ला नहीं करो, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, इसमें अगर हम लिखेंगे तो F है कि नहीं, और इसको लिख देंगे क्या, X। तो F तो दिया हुआ, F दिया हुआ है ना बारंबारता, उसमें दिया हुआ है, इसको क्या लिख देंगे, Fx। इसको क्या लिख देंगे, Fx। ध्यान से देखो, इसमें कितना खाना बन सकते हो, तो पौधों की संख्या, इसको x, कोई f को इधर लिख देता है, और हम लोग आज इसमें बीच में लिखे हैं fx। इसमें कितना से कितना है, देखो 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 10 से 12, 12 से 14। इस बात को ध्यान में रखो रे, इतना निकलेंगे। अब हमें F निकालो। F देखो कितना दिया हुआ, 1 2 1 5 6, सब में 6 2 3। इतना काम सब कर लेगा। इसके बाद जो स्टेप है उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है। कैसे, हड़बड़ नहीं करना, ध्यान से सुनो। हम x कैसे निकालते हैं,
हम कैसे निकालते हैं x? देखो एक दो तरीका से हम x निकालना बताते हैं। पहला तरीका ये देख लो कि 0 और 2 के बीच में कौन सी संख्या? एक, तो 1 लिख दिए। 2 और 4 के बीच में कौन संख्या? 3 लिख दिए। 6 और 4 के बीच में कौन संख्या? 5 लिख दिए। 8 और 6 के बीच में कौन संख्या? 7 लिख दिए। और 9 और 10 8 10 और 11 क्या नाम है? 10 और 8 9। और उसके बाद 12 और 11 10 और 12 11 और 14 और 12 13। ये पहला मेथड हुआ। पहला तरीका क्या हुआ? 0 और इसके बीच में कौन संख्या उसको लिखना है, इसके बीच में कौन संख्या इसको लिखना है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका दोनों को जोड़ दो। 2 और 0 को जोड़े कितना होगा? 2 और 2 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 1। फिर 4 और 2 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो 6। फिर 6 और 2 4 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, कितना होगा? 5। 8 और 6 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो 7। 10 और 9 को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18। 18 में 2 से भाग दे तो 9। तो इसी तरह से कौन तरीका तुमको अच्छा लगेगा वो तुम पे डिपेंड है कि हम इस बीच का अंतर देख लेंगे। आज सुनो, हल्ला नहीं करो। अगर तुमको याद रहे 2 गो अंक मिल गए, जना पहला अंक मिल गए 1 और 3, बीच में अंतर देखबे कितने के छै? 2 के अंतर क के ना के निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? अब इसको गुना कर देंगे। 1 1 8 1, 3 दूना 6, 5 1 8 5, 7 5 6 35, 6 9 54 और 11 दूनी 22 और 11 दिया 13 दिया 40। अब इसको जोड़ नहीं सकते हो। सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 3 1 4 और 5 4 9 9 6 15 2 कितना हो गया? 17 3 20 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 6 7 7 5 12 5 12 5 17 17 4 21 2 23 23 9 32 के 2 32 के 2 हाथ में 3। आप देखिए फिर कितना हुआ? 3 2 5 और 5 5 10 और 10 3 13 3 16 100 सिग्मा एफ एक्स 100 कितना हो गया? 62। आप क्या लिखेंगे? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स के बराबर कितना है? 162 और बटे कितना? 20। भाग दे दो, इससे भाग देंगे कितना होगा? 2 से अगर हम भाग दे 20 से भाग दें कितना होगा? भाग दो 16 और 2 का 2 और 10 है 8.1 यही हो गया आंसर। देख लो तो